शहबाज शरीफ उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी। शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे। वजीर आजम के ऑपोजिशन को चूहे के ताने, 3 चूहे मेरा शिकार करने आ रहे हैं, इनको शिकस्त दूंगा। तहरीक अदम एतमाद का मकसद करप्शन केसेस मुआफ करवाना है। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर मानसहरा में तेज बाउंसर्स और यॉर्कर्स। मजीद कहा, इस्लामाबाद में जमीन खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। MNA साले मोहम्मद को ऑपोजिशन की जानिब से 25 करोड़ की ऑफर की गई। शहबाज शरीफ ने जो शेरवानी सिलवाई थी वो किसी और को दे दे। शहबाज शरीफ को जिसका जहां बूट मिले पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। अवाम बाहर निकलें और चूहों को बता दें कि वो अमर बिल मारूफ के साथ खड़े हैं। इनकी कब्र पर नया पाकिस्तान खड़ा होगा। वजीर आजम ने न्यूट्रल पर कहा, अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी कि आप न्यूट्रल रहें। आप कहें कि मैं पीछे खड़ा हूं और न्यूट्रल हूं। तुम्हारा पत्ता कट चुका है, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। मरियम नवाज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। कहा, इमरान खान का यौम हिसाब करीब, अब कोई बचाने नहीं आएगा। इमरान खान आज खुद एड़ियां रगड़ रगड़ कर एनआरओ मांग रहे हैं। वोटिंग आगे करके वजीर आजम इख्तिदार की भीख मांग रहे हैं। इमरान खान खजा की तरह आपके सारे पत्ते झड़ और कट चुके। वजीर आजम अपनी कश्ती डूबती देखकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान को इस्तीफा नहीं, अब सीधे घर जाना होगा। इमरान खान के सारे लोग चले गए और जा रहे हैं। एक रुकन को पकड़ता है तो दूसरा रुकन भाग जाता है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बोले, स्पीकर और नैब के पीछे छुप लो, यौम हिसाब आने वाला है। फारिग होकर घर बैठ जाना, वरना अवाम तुम्हारा दामन नोच लेंगे। सदर ने आइन की तशरीह का कहा, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने सवाल उठाया कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? जस्टिस मजहर आलम ने कहा, अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। अमानत में खयानत करना गुनाह है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? क्योंकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। फातह खानी के बाद स्पीकर असद कैसर ने रिवायत के मुताबिक इजलास पीर 28 मार्च की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से ऐवान में एहतजाज नहीं किया गया। ऐवान में हुकूमती अरकान ने इमरान खान और जमहूरियत जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इजलास में अपोजिशन के 159, हुकूमत के 80 अरकान की शिरकत। जमात इस्लामी न्यूट्रल होने के बाद से इजलास में नहीं आई। इजलास में अपोजिशन के 2 मेंबरान कम थे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगर पीर को ये फिर धांधली के मरतकब होते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर।
मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान न्याजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग, कहा स्पीकर ने अगर धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो फिर हमसे कोई ना पूछे। स्पीकर ने पीटीआई के वर्कर का किरदार अदा किया। असद कैसर ने इमरान खान के साथ मिलकर साजिश की और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत लिखा, आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इमरान को नहीं भागने देंगे, इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। कप्तान पिच छोड़कर भाग रहा है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वजीर आजम पर तनकीदी निश्तर, कहा वजीर आजम की अक्सरियत खत्म हो चुकी, जैसे ही असम्बली सेशन शुरू होगा ये साबिक वजीर आजम हो जाएगा। जमहूरी इंतकाम लेंगे और अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। नया वजीर आजम सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट लॉजेस आमद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकानी पार्लियामेंट से मुलाकात की। कभी हैट तो कभी कॉपी, फिर आई छतरी की बारी। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में सियासी तपिश, शहबाज शरीफ को साए की तलाश। ऑपोजिशन लीडर मीडिया से गुफ्तगू में गर्मी से तंग नजर आए। पहले हैट से खुद को धूप से बचाने की कोशिश की, लेकिन बात ना बनी। फिर कॉपी पकड़कर सूरज से बचने की कोशिश करते रहे। मुश्किल में देखकर सिक्योरिटी एहलकार ने छतरी की मदद पहुंचा दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को भी छतरी तले आने की पेशकश की, लेकिन बिलावल भुट्टो ना आए और हाथ जोड़कर मुआफी का इशारा किया। आर्टिकल 63A की जंग अदालत के अंदर, बाहर लफ्जी जंग। लेकिन रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत के दिन गिने जा चुके, बोरिया बिस्तर बांधकर घर को निकले। इमरान खान के पास एक ही बाइज्जत रास्ता है, ये सरेंडर करते हुए मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान सेलेक्टेड वजीर आजम हैं, अब ये खत्म हो चुके हैं। सेनेटर शहर रहमान ने कहा हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। दूसरी तरफ एहसन इकबाल के भी लफ्जी हमले, बोले इमरान न्यासी ने आज फिर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इदारों को बेतौकीर करने वाला इंसाफ की बात कैसे कर सकता है। ऑपोजिशन का सिर्फ अब रोना धोना बाकी रह गया, मिन्नत समाजत बाकी रह गई। इतनी डेस्परेशन का शिकार है। आप कहते हैं आपके पास नंबर्स पूरे हैं, तो फिर आपकी काम पे क्यों टांग रही हैं? खिलाड़ियों के कैंप से जवाबी फायर, हुकूमती अरकान बोले तहरीक अदम एतमाद पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा अपोजिशन को सरप्राइज देंगे, नंबर पूरे हैं तो आपकी काम पे क्यों टांग रही हैं? इस्तीफा किसी सूरत नहीं देंगे, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होंगे। अपोजिशन की सिर्फ मिन्नत समाजत बाकी रह गई। स्पीकर ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, जमीर फरोशों का रास्ता बंद होना चाहिए। मुनहरिफ अरकान ने अमानत में खियानत की। सेनेटर फैसल जावेद बोले इमरान खान के पास अहम कार्ड है। हुकूमत इत्तेहादियों को राम करने के लिए कोशां, हुकूमती वफ्द की एमकेएम के रहनुमाओं के साथ बैठक, वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। उम्मीद करते हैं एमकेएम हमारा साथ देगी। हुकूमती वफ्द की दरखास्त मुतहदा रहनुमाओं ने कहा मुशावरती अमल जारी है, 48 घंटे में फैसला कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा एमकेएम वफ्द ने वाज़े तौर पर कहा पीपी के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमती वफ्द आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेगा, वजीर आजम का पैगाम भी देंगे।
पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद हुआ है ना ही मुआहिदा। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की बहादुराबाद कराची में गुफ्तगू। कहा ना ही वजारत मांगी और ना ही हुकूमत में जाने का इरादा है। पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबात की याददाश्त फराहम कर दी। जरूरी समझा तो अपोजिशन का किरदार भी अदा कर सकते हैं। आज किसी भी वजह से जमातें हमारी बात सुनने को तैयार हैं तो ये हमारी कामयाबी है। पीटीआई 27 मार्च को इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। वफाकी वजीर असद उमर का परेड ग्राउंड का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27 तारीख को अवाम का फैसला सबको नजर आएगा। पूरे मुल्क से काफिले चलना शुरू हो गए, दुनिया भर से भी लोग आ रहे हैं। नया पाकिस्तान परेड ग्राउंड में दिखाई देगा। ऑपोजिशन थोड़ी परेशानी की हालत में नजर आ रही है। ऑपोजिशन ने आज भी नंबर पूरे करने की कोशिश की लेकिन पूरे नहीं हुए। उधर कराची में सोहराब गुड्स आसिफ स्क्वायर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप लग गया। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है और किस बेंच में मुकर्रर करना है, ये फैसला मैं करता हूं। किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का जस्टिस काजी अमीन की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा चीफ जस्टिस का रहा है। मैं आज हूं कल नहीं हूंगा, इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। पहले भी कहा, फैसलों पर तनकीद करें, जजेस पर नहीं। इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अमूमी इल्जामात लगाते हुए जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा, जो गैर मुनासिब है। इदारों पर अवाम का एतमाद जरूरी है। हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान न हो। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। PBA, APNS, CPNE, एमेंट और सीनियर सहाफ़ियों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, ऑर्डिनेंस लाने में क्या जल्दी थी। जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था। क्यों ना ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, इदारों की तौहीन कैसे हो सकती है, ये कौन तय करेगा कि तनकीद मस्बत है या मनफी। समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। रमज़ानुल मुबारक से पहले ही महंगाई का तूफान, अवाम बेहाल। आटा, खुला दूध, दही, खुश्क पाउडर दूध, आलू, प्याज, चाय की पत्ती महंगी हो गई। हालिया हफ्ते 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 8 सस्ती हुई। विफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई बारे रिपोर्ट जारी। उधर खुर्दनी तेल की दरामद पर 10% टैक्स छूट की मंजूरी।